हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी 15 रुपये में। सिर्फ 15 रुपये में आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो बिना कुछ देरी करे चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरा प्रोसेस किस तरह से आप आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर चले जाएंगे और हमें यहाँ टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार लिखेंगे। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो उस स्टेट का नाम लिखेंगे, जैसे राजस्थान वाले राजस्थान लिखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको प्रोसीजर जो बताने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश का बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश लिखना है। लिखने के बाद इंटर बटन पर प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के बाद सबसे ऊपर एक वेबसाइट आती है, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। ये ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं, यहाँ से जो चेक कर सकते हैं। जैसे आपने जो आवेदन किया है उस आवेदन की स्थिति इस बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। प्रमाण पत्र का सत्यापन आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप आय प्रमाण पत्र को आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन लिखा है ई साथी। ई साथी लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन आईडी लिखना है। लॉगिन आईडी आप अपना नाम और न्यूमेरिकल कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल एक बता दे रहा हूँ। जैसे ये लॉगिन के लिए उपलब्ध है। तो लॉगिन आईडी कुछ इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। नाम पूरा लिखेंगे, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन नंबर और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट और पिन नंबर हमें बहुत अच्छे से केयरफुली फिल करना है, नहीं तो आप अगर यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, सारे ज़िले इसमें मिल जाएंगे आपको। मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी लिखना है। में कैप्चा डाल के सुरक्षित करेंगे। यूज़र आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, सिटीजन लॉगिन। मैंने इस बटन पर क्लिक किया है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन होता है। इस पेज में हमें लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से यूजर आईडी पासवर्ड डाल रखा है। मुझे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हम सक्सेसफुली ई साथी जो सिटीजन पोर्टल है उस पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हमें आज आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो हमें लेफ्ट में आवेदन आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा, आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा, ये लेफ्ट में दिखता है। इसमें हमें जो पिछली वीडियो थी वो जाति प्रमाण पत्र की थी, लिए थी। मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाना आपको बता दिया है कैसे बनाया जाता है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको देखना है तो उसको आप देख के आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र आज हम बनाएंगे, उसके लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसा आप देख रहे होंगे इस लिंक पर आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र में दिया गया था, जो भी जाति प्रमाण पत्र में जो डॉक्यूमेंट लगे थे, जैसे कि आधार कार्ड, फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये और राशन कार्ड, ये चार चीज़ें आपको पहले से ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमें आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर ये लिखा होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय क्षेत्र से हैं।
तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र वाले बटन पर, जो रेडियो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र के सामने का रेडियो बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र के सामने जो बटन है उस पर क्लिक करता हूँ। हिंदी में लिखना है आपको, अभ्यर्थी का नाम, प्रार्थी का नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना है। ये दोनों नाम जो है हमें अपना आधार कार्ड से देख के ही भरना, में आधार कार्ड से ही अपना नाम अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। पिताजी का नाम आप लिख सकते हैं, अगर आप कोई फीमेल है वो अगर आवेदन कर रहा है तो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पति वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हस्बैंड का नाम लिखेंगे। माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है, वर्तमान पता लिखना है, वर्तमान पता में मकान नंबर, मोहल्ला, मोहल्ला इन द सेंस गांव में रहते हैं तो पोस्ट ऑफिस होता है उसको लिखना होता है, और अगर शहर में रहते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट करके कुछ आता है जो आपके आधार कार्ड में होगा, आप उसको देख के वैसे फिल कर सकते हैं। जिस जनपद को आप सेलेक्ट करते हैं वही बाई डिफॉल्ट आपको दिया जाता है और उसी का एक्सेस, उसी तहसील का एक्सेस आपको दिया जाता है। तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करने के बाद गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, और अगर ऊपर जो वर्तमान पता है वही आपका अस्थायी पता है तो हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं ऊपर की सारी डिटेल्स जो हैं, जैसे यहाँ मकान नंबर है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ तहसील, गाँव और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को छोड़कर ये सारी डिटेल्स जो होती नीचे एज इट वैसे ही जैसे ऊपर है वैसे ही आ जाता है। व्यवसाय में आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लिखना है कि मैं अभी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। परिवार का विवरण, परिवार का विवरण में आप आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनको उनको लिखना है, जैसे हो गए, ठीक है, तो मम्मी पापा और आप, ये 3 कॉलम बन जाता है। 3 कॉलम बनने के बाद हमें उन सभी लोगों का नाम लिखना होता है और उन वो करते क्या हैं, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माता जी जो होंगी वो गृहिणी होंगी, या फिर पिताजी कोई व्यवसाय कर रहे होंगे, और उन सबकी इनकम उसके सामने लिखना होता है। ये आप राशन कार्ड में मिलती है। राशन कार्ड की कॉपी आप सामने रख के उनमें से जो नाम लिखा है वो नाम, व्यवसाय और उनकी इनकम लिख सकते हैं। टोटल इनकम यहाँ पर देखो, अगर आपके पास खेत है, ठीक है, तो वहां से कितनी अर्निंग हो रही है उसको लिखना है। मजदूरी का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वहां से कितनी अर्निंग हो रही है। और अगर भूमि है, मतलब खेत है, तो खेत किस ग्राम सभा में है, कितना क्षेत्रफल है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, कितना हेक्टेयर है, हेक्टेयर में लिखना है। तो 20 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है तो पॉइंट समथिंग ऐसे लिखना है। अगर 1 बीघा है तो 0.20 ऐसे लिखना है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर विवरण दे सकते हैं और जो खेत है उससे कितनी अर्निंग हो रही है यहाँ पर लिखेंगे। टोटल अर्निंग, अन्य स्रोतों से, दुकान है आपका, व्यवसाय कोई है, वहां से कुछ पैसा आ रहा है तो उसको भी यहाँ लिखना है। और टोटल अर्निंग जो भी हुई है ओवरऑल 1 साल में, वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 2 लाख की अर्निंग हुई है, 2 लाख की अर्निंग अगर हुई तो जैसे 2 लाख हम लिख देंगे यहाँ पर। लिखने के बाद आप नीचे क्या इससे पूर्व कभी प्रमाण पत्र जारी हुआ है, कभी आपने इसके पहले बनवाया है प्रमाण पत्र? अगर बनवाया है तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही प्रमाण पत्र संख्या आपको डालने की बात कही जाएगी, तो आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डाल देना है। शुल्क का भुगतान किया है, नहीं किया है, राशन कार्ड संख्या यहाँ लिखना है आपको। और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण तो एक ही कारण हो सकता है, किसी संस्थान में आप प्रवेश किस टाइम पे लगता है कि आपकी इनकम कितनी है, और या फिर आप इसको स्कॉलरशिप मिल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तब आपको जरूरत पड़ती है। अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे कि आपको किसी व्यवसाय के लिए, उद्यम के लिए कहीं पर कुछ आय प्रमाण पत्र, तो जो भी होता है आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फोटो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्वघोषणा पत्र और राशन कार्ड। अन्य में आपको आधार कार्ड देके अपलोड करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो 50 KB होना चाहिए। और आप 50 KB कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका फोटो जैसे आपने खींच लिया, ठीक है, मोबाइल में पासपोर्ट साइज फोटो, उस पासपोर्ट साइज को फोटो को आपको
रिसाइज करना है, तो मोस्टली जो पास जो फोटो होती है वो जेपीजी में होती है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे लिखना है वेबसाइट जेपीजी रिसाइजर, रिसाइजर RESIZED, रिसाइजर, इस पर क्लिक करके इंटर बटन पर क्लिक करेंगे। इंटर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वेबसाइट होती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, देखो क्या लिखा है, आई, उसके बाद कुछ और लिखा है, उसको IMG, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट इमेज, इमेज को सेलेक्ट करके हम रिसाइज कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, कैसे करते हैं, इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर साइज को कम करना होता है, ठीक है। साइज को कम कैसे करेंगे, इसकी हाइट को कम कर देंगे। सबसे खास बात यह है, जब इसको कम करेंगे उसके बाद जब कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ साइज दिखा देता है कितनी साइज KB का बना हुआ है। अभी ये कितनी KB का है, अभी ये 40 KB का है। और कम कर देंगे, ऐसे ऐसे कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो देखो घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद रीसाइज पर क्लिक कर देंगे। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद हमें इसको अपलोड कर देना है। दूसरी बात यह है कि हमें स्वघोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा, तो स्वघोषणा पत्र के लिए हमें ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आना है। ये ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, जैसा देख रहे हैं आप। ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर हमें महत्वपूर्ण डाउनलोड पे आना है और हमें स्वघोषणा पत्र, इस पर क्लिक कर देना है। स्वघोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे ऐसे, और इसे हमें प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, उम्र, व्यवसाय, निवास, निवास में अपने पूरे गांव का नाम लिखना है, पूरा गांव का पूरा नाम लिखेंगे। स्थान, गांव से आप आवेदन कर रहे हैं तो अपने गांव का नाम लिखिएगा यहाँ पर। दिनांक, और यहाँ सिग्नेचर बनाइएगा अपना, और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तो हमें जीरोक्स निकाल के ये चीजें फिल करके स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन क्या कैसे करेंगे, स्कैन नहीं कर पाएंगे, फोटो खींच के, और यहाँ पर हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद हमें दर्ज बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो है फोटो अपलोड करने जा रहा हूं मैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे फोटो अपलोड करते हैं। फोटो को अपलोड क्लिक कर देते हैं। अगर आपका जो 50 KB का फोटो है, 50 KB से कम का, तो ये फोटो आराम से अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर बदलना होता है, यहाँ पर फोटो अपलोड, स्वघोषणा पत्र, स्वघोषणा पत्र अब हम अपलोड कर देते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन ये होता है, वो आपको एक तरह से शपथ पत्र होता है, जैसे कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है। राशन कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है। राशन कार्ड को अपलोड करने के बाद हमें जो है वो फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। राशन कार्ड के बाद अन्य, अन्य में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड में आपको यहाँ पर लिख देना है आधार कार्ड। तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हमने जो है आधार कार्ड, फोटो, स्वघोषणा पत्र, सारी चीज़ें ये है अपलोड कर दी है। ये तभी अपलोड होगी दोस्तों जब आपका जो फोटो होगा 50 KB का होगा, आधार कार्ड, स्वघोषणा पत्र और राशन कार्ड की अधिकतम साइज जो होगी 100 KB से कम होगी। ये सारी चीज़ें हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें दर्ज बटन पर क्लिक करना है। दर्ज बटन पर क्लिक करते ही हमें एक आवेदन संख्या मिलता है जो लेफ्ट में दिख रहा है। इस आवेदन पत्र को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर कुछ गलत होता है, कुछ गलत होता है तो हमें क्लोज बटन पर क्लिक करके फिर से सही करना होता है उसको। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो हमें सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है, लिखा भी है सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर अपने आप आ जाता है। राइट में सबमिट बटन है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। 15 रुपए का शुल्क अपने आप यहाँ पर ले लेता है। 15 रुपए का शुल्क आपको पेमेंट करना होता है। 15 रुपए के शुल्क में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चार्ज होता है जो गवर्नमेंट के चार्ज होते हैं, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं ये ई सर्विस पोर्टल पे। तो प्रोसीड विथ पेमेंट, प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। हमें कुछ इस तरह से ये गेटवे आता है। यहाँ पर UPI और QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका पेमेंट जो है कट जाता है और आपको
जो स्लिप होती है वो नहीं मिलता है, तो उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना पेमेंट जो होगा किया है आपने, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने पहले ही बताया था, दिखा देता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया था अभी यहाँ पर मैंने जो कॉपी कर रखा था रजिस्ट्रेशन नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें रसीद, यहाँ पर क्लिक करना है, रसीद की प्रतिलिपि, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आवेदन संख्या पेस्ट करने के बाद हमें सुरक्षित बटन पर क्लिक करना है, सुरक्षित करना है पेमेंट को सुरक्षित करते ही कुछ इस तरह से आपको ये आवेदन पत्र की पावती मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी। इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। कभी भी आप 5 से 6 दिन के अंदर आपका ये जो आपने आवेदन किया है, इस आवेदन का निस्तारण हो जाएगा और आपको आवेदन जो है यहाँ से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पोर्टल पे आगे फिर दिखा दे रहा हूँ। आवेदन आवेदन प्रिंट करें या फिर निस्तारित आवेदन पर जाएंगे। निस्तारित आवेदन पर जाने के बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट तो हमने आवेदन किया नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट मैंने आवेदन किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इतने सारे इनकम सर्टिफिकेट बनाए हैं। ठीक है, इनका जो है सिक्योरिटी के बिहाफ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर जो है हाइड कर दिया है। एप्लीकेशन नंबर जो होता है वो मेन होता है, इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं। जो आपका आवेदन होगा वो भी यहीं पर आएगा, यहाँ से आप 5 से 6 दिन में आवेदन निस्तारित हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।